मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी देश बांग्लादेश की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम इस आशय का कारण नहीं ढूंढ रहे हैं कि ऐसी स्थितियां क्यों आई हैं। योगी राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा परमहंस रामचंद्र दास की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें जातिवाद, छुआछूत और अस्पृश्यता मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु राम ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। योगी ने कहा कि जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता उसके उज्जवल भविष्य पर भी गिरहड़ लग जाता है। योगी ने ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास के संघर्षों की काफी सराहना की और के लिए गया तो समाधि स्थली में जाने के पहले ही इंद्र भगवान भी प्रसन्न होकर के अपनी बारिश से ऐसे लगता था जैसे वे भी प्रसन्न होकर के पुष्प वर्षा कर रहे हो। संतों की पहचान यही है। उन्होंने एहसास करा दिया। आज परमहंस जी को लग रहा होगा, देखो मेरा संकल्प पूरा हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। उन पूज्य संतों को की आत्मा को कितनी असीम शांति प्राप्त हुई जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या धाम में फिर से हमारे रामलला विराजमान हुए। उन पूज्य संतों की आत्मा को सीम शांति प्राप्त हुई होगी। उन्हें भी अपनी वर्तमान पीढ़ी पर विश्वास हुआ होगा कि हमारी वर्तमान पीढ़ी सही दिशा में कार्य कर रही है। उनका आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ। और आज जब परमहंस जी की मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं देख रहा था, जब तक मैं समाधि स्थली पे जब गया बारिश शुरू हुई, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा बारिश कुछ देर के लिए बंद हुई। फिर जब मैंने वहां से प्रस्थान किया दिगंबर अखाड़ा के लिए, फिर यही स्थिति हमें देखने को मिली। यानी हम मान सकते हैं कि यज्ञ की पूर्णाहुति में पूज्य संत के का योगदान और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आत्मा अजर है, अमर है, ये शाश्वत है, इसको कोई यह भी सत्य है। और आज वह दिव्य आत्मा अपनी मूर्ति को दिगंबर अखाड़ा में स्थापित होकर के इस वर्ष उन दो महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बन रही है। एक जो संकल्प था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला को अयोध्या धाम में विराजमान फिर से करेंगे, वह संकल्प भी पूरा होता है और परमहंस जी फिर से अपने दिगंबर अखाड़ा में विराजमान हो गए हैं। इन दोनों के लिए मैं दिगंबर अखाड़ा से जुड़े हुए जितने भी हमारे पूज्य संत हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा, क्योंकि मेरे लिए यहां एक अंतःकरण की संतुष्टि का माध्यम बनता है। क्योंकि मेरे लिए परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मेरे पूज्य गुरु के तुल्य थे। और जब भी मैं अयोध्या की तरफ आता था, और यही मैं आज कहना चाहता हूं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, पड़ाव है। और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती
इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था।